T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद पाकिस्तानी टीम में से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी तक वो सिर्फ मोहम्मद रिजवान ने की है। ना कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना जो सपोर्टिंग स्टाफ था उनमें से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना मैनेजर साथ थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसकी अब दो चीज़ें समझी जा रही हैं पाकिस्तान में। पहली चीज़ ये कि रिजवान को ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि अब अगले कप्तान आप होंगे, तो उन्होंने इसलिए इजाज़त के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जबकि दूसरी जो राय है वो ये है कि रिजवान को अपनी जगह टीम में नज़र नहीं आ रही है, इसलिए रिजवान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चेयरमैन पीसीबी के बारे में अच्छी बातें की हैं ताकि उनको टीम से ना निकाला जाए और उनके लिए बेहतरी हो और एक चांस और दे दिया जाए। तो ये दो बातें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर चल रही हैं। साबिक क्रिकेटर बासित अली ने ये कहा है कि जी ये पॉसिबल ही नहीं है कि पीसीबी को पता ना हो और मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए हों, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं। तो ये पीसीबी की मर्ज़ी से की गई है और उनको अब कप्तान बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी राय है जो मैंने आपको बताई है। अहमद शहजाद ने अब मोहम्मद रिजवान को तनकीद का निशाना बनाया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कोई खातिर खा या कोई सेटिस्फाइंग जवाब नहीं थे मोहम्मद रिजवान के पास, तो अब अहमद शहजाद ने रिजवान को आड़े हाथों लिया। वैसे तो वो बाबर आजम के ऊपर बात करते हैं और रिजवान पर तो उन्होंने बड़े सख्त जुमले कहे हैं। पहला सख्त जुमला जो आगाज़ ही उनकी ट्वीट का हो रहा है वो ये है कि जी के मज़हब कार्ड खेलने आ जाता है, और रिजवान को ये कहा गया है कि जी के हर बात पे मज़हब की बात करते हैं और हर चीज़ में मज़हब लेकर आते हैं, और अब मज़हब को आड़ बनाकर कोशिश की जा रही है कि मुझे टीम से ना निकाला जाए। उन्होंने कहा कि मज़हब उस वक्त कहाँ होता है जब आपको क्रैम्प्स नहीं पड़े होते और आप टांग पकड़ कर लेट जाते हैं और आप फिर कहते हैं कि जी के कभी कभी ये क्रैम्प्स होते हैं और कभी कभी ये एक्टिंग होती है। तो क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? क्या आपका मज़हब आपको ये सिखाता है कि आप किसी को धोखा दें या फिर झूठ बोलें? तो उन्होंने इस पूरी बात को वो वाला एंगल दे दिया है। और अहमद शहजाद ने साथ ही ये कहा है कि जी कि अब आपकी टीम में जगह नहीं बनती है और अब आप टीम में नहीं होंगे, आप जो मर्ज़ी करते रहें, और अगर आप खेलना चाहते हैं तो ये पाकिस्तान की टीम है, आपकी आपके दोस्तों की टीम नहीं है। आप जाके फिर अपनी कोई टीम बना लें और उस टीम में जाके खेलें। साथ ही उन्होंने चेयरमैन पीसीबी को भी कहा है कि जी कि आपने कहा था कि बहुत बड़ी सर्जरी होगी, अभी तक तो नहीं हुई, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं और हम आपको भूलने भी नहीं देंगे कि आपने कहा था कि सर्जरी होगी और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हैं जो अब अहमद शहजाद, और अहमद शहजाद की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम आपको भूलने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जी कि अब तो खिलाड़ी मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं चेयरमैन पीसीबी की बात का, सर्जरी वाली के ऊपर। जो इशारा था शाहीन अफरीदी की तरफ, जो उन्होंने शाहीन अफरीदी से पूछा, उन्होंने कहा कि कोई डॉक्टर है जिसने सर्जरी करनी है, उन्होंने थोड़ा सा तंज किया इस बात पर, तो शायद उस तरफ उनका इशारा था कि जी कि अब आपको भी एज अ चेयरमैन भी खिलाड़ी सीरियस नहीं ले रहे। अहमद शहजाद क्योंकि उनकी खुद टीम में जगह नहीं बन रही है, हम एक वीडियो बनाएंगे अहमद शहजाद के स्टैट्स के ऊपर भी कि आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में उन्होंने क्या किया, ओडीआईज में उन्होंने क्या किया और T20 इंटरनेशनल्स में उन्होंने क्या किया, कि वो इतने नाराज़ क्यों हैं, क्या बाबर ने या रिजवान ने उन्हें टीम से निकाला। इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे, उनके स्टैट्स की प्रॉपर बात करेंगे, उनके स्ट्राइक रेट की बात होगी, उनकी एवरेज की बात होगी, वो आखिरी कौन से मैचेस थे जिसके बाद इनको निकाल दिया गया था, वहाब रियाज को निकाल दिया गया था टीम से। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मिकी आर्थर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। खैर, चैम्पियंस लीग हो रही है, मैचेस हो रहे हैं जिसके अंदर इंडिया ने भी अपना पहला मैच जीत लिया है और पाकिस्तान ने भी अपना पहला मैच जीत लिया। इंडिया ने इंग्लैंड से जीता है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से जीता है। दोनों टीमें बड़ी अच्छी थी और तमाम चैम्पियंस को खेलता हुआ देख के, केविन पीटरसन हो, उधर से हरभजन सिंह हो, युवराज सिंह हो, इरफान पठान हो, इन सब को, सुरेश रायना हो, देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, मिसबाउल हक, ये सब स्टार्स खेल रहे थे, इनको देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रेटली कैप्टन है, ब्रेटली को एक दफ़ा फिर वही ब्रेटली का बॉलिंग एक्शन देखकर वैसा तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी शेर जो है वो उसने जंगल छोड़ा है, लेकिन वो अभी भी जंगल का बादशाह है, इसलिए वो अभी तक ब्रेटली बहुत
ही उस रिदम में नज़र आते हैं कि जो उन्होंने क्रिकेट खेली है। ब्रेट का वो खूबसूरत एक्शन जिन्होंने ब्रेट को उनकी पीक पे खेलते हुए देखा है, कौन भूल सकता है। तो बड़े अच्छे बेहतरीन स्टार्स हैं जो खेल रहे हैं। अभी और मैचेस होने हैं, चैम्पियंस लीग पर भी बात करते रहेंगे जिस तरह से बैटिंग चैम्पियंस लीग के अंदर कर रहे हैं।